हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन दो स्टेटमेंट्स पर। Assertion says all bodies emit radiant energy whether they are solid, liquid or gases. And the reason says black bodies absorb and emit radiant energy better than bodies of lighter colors. So बच्चों, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें assertion को, सो एजर्शन में बताया हुआ है कि सभी बॉडीज चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, ये एनर्जी को रेडिएट करती हैं। सो रेडिएंट का मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। रेडिएंट मीन्स होता है ईदर टू एमिट और टू एब्सॉर्ब, किसी भी तरह से एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करने को हम बोलेंगे रेडिएट करना। सो यहाँ पर एक कंडीशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कि एक्सेप्ट 0 केल्विन बॉडी किसी भी स्टेट में हो, स्टेट ऑफ मैटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट वो सराउंडिंग से या फिर अपनी नेबरिंग बॉडी से हीट एक्सचेंज करेगी, ईदर एमिट और एब्सॉर्ब। अगर ये बॉडी हॉट होगी तो हीट एमिट ज़्यादा करेगी, एब्सॉर्ब कम करेगी। एंड अगर ये सराउंडिंग के कंपैरिजन में कोल्ड होगी तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी, एमिशन कम करेगी। सो वी कैन से दैट द assertion इज ट्रू। अब रीजन है ब्लैक बॉडीज रेडिएंट एनर्जी अदर बॉडीज लाइट कलर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब एंड एमिट करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ब्लैक बॉडीज में ऐसा क्या खास है। तो अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें देन इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 1। अब बच्चों अगर हम बात करें किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन की, तो इसके अकॉर्डिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन एंड फॉर द ब्लैक बॉडी इट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हुआ जो ब्लैक बॉडीज हैं वो गुड एब्जॉर्बर भी हैं एज वेल एज वो जितनी हीट एनर्जी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब करेंगी उतनी ही हीट को वो एमिट भी कर देंगी। सो इट मीन्स अगर लाइट कलर्स की हम बात करें तो लाइट कलर्स के लिए ए और ई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1। इट मीन्स 100% हीट एनर्जी को वो एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो डेफिनेटली दे विल बी एब्सॉर्बिंग लेस देन ब्लैक बॉडीज। सो रीजन भी ट्रू है, बट रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं करता। सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2। assertion is true, reason is true. Reason is not correct explanation for assertion. Thank you.